नमस्कार अर्जुन जी। नमस्कार भाई साहब। क्या हाल चाल है? बस बढ़िया सर। बढ़िया, फर्स्ट क्लास। बढ़िया। काफ़ी टाइम हो गया आपके यहाँ। हाँ, ऑलमोस्ट 2 साल के बाद में। 2 साल के बाद में आज फिर से हमारे जो व्यूवर्स हैं मदेरणा के दर्शन करेंगे। जी। और उससे पहले मैं आपको बता दूं अर्जुन जी, आपके पास मदेरणा स्टेलियन है जो काफ़ी प्रचलित रहा था उस टाइम में, अभी भी प्रचलित है। जी। और इसमें लेजेंड जो स्टेलियन है तूफान, उसका डायरेक्ट बेटा है ये। जी। और इसकी पेडिग्री के साथ ये जो ब्रीड भी बहुत अच्छा किया है इसने। और एक तरफ से देखा जाए तो पुराना घोड़ा है राजस्थान की इस धरती पे। और आप ये समझिए कि पुराने घोड़ों में देखने जाए तो आज इसकी एज के घोड़े जो है ब्रीडिंग में चालू शायद एक भी घोड़ा नहीं है। राइट है, इसकी एज का। और आज भी ये जो ब्रीडिंग के लिए चालू है। हाँ, अभी 10 दिन पहले मेरी एक घोड़ी पे खुला है। ओके ओके ओके। अर्जुन जी, उससे पहले मैं थोड़ा आपके बारे में जानना चाहूँगा, कहाँ पे आपका फार्म हाउस आ जाता है ये, और आपकी ये जो लोकेशन है वो कहाँ आ जाती है? भाई साहब, मेरे फार्म का नाम चंद्रावल बाग अशोशाला है। ये सिरोही डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर से 40 किलोमीटर दूर जेला गांव पड़ता है। राइट है। जेला गांव में मेरा ये फार्म पड़ता है। ठीक है, आपका इंट्रोडक्शन बता दीजिए। मैं तो आप से आपको जानता हूँ। मेरा नाम शैल सिंह जी है सर। शैल सिंह जी, आप भी यहीं से ही हो? यहीं से हो। आप भी घोड़े रखते हो? जी। आपके भी मैं एक बार पहले आके गया था। जी। तो अभी 3 साल, मेरे ख्याल से 3 साल करीब है जो वापस आना हुआ है आपके चंद्रावल बाग स्टेबल। हाँ सर, मेरे को घोड़ों को शौक लगाने वाले भाई साहब। अच्छा, वैसे अर्जुन जी आप तो बिगिनर्स हो, ज़्यादा पुराने नहीं हो मेरे ख्याल से। हाँ, मुझे 4 साल, ये 4 चार- साल चल रहा है, 3 साल। चौथा साल में एक्सपीरियंस कैसा रहा मारवाड़ी घोड़ों को लेकर? बहुत अच्छा। अच्छा रहा? बहुत अच्छा है। चलो बढ़िया बात है। बिगिनर्स अगर ये बात बोल दे कि अच्छा रिस्पॉन्स रहा नहीं, तो- अच्छा रिस्पॉन्स अच्छा रहा। ओवरऑल मार्केट बहुत अच्छा है। ओके। वेलकम करूँगा कि नए अश्वपालक है जो अब इसमें भी एक प्रोफेशनल तरीके से लेके आए। ओके, बहुत अच्छी बात है। राइट है, राइट है। अर्जुन जी, अपने पास जो स्टेलियन है जी। मदेरणा, ये इसके बारे में आप बताइए, कहाँ ब्रीड हुआ, कैसे आपके पास आया? सर, ये मदेरणा भीलवाड़ा के आसपास में कहीं ब्रीड हुआ था। अच्छा, वहाँ से फिर जय सिंह जी बछवारी के पास में गया। ठीक है। वहाँ से 1-2 जगह और गया और उसके बाद में ये सुनील जी के पास में था। सुनील जी लाडपुरा। जी। सुनील जी के पास में ये काफ़ी टाइम तक रहा था शायद। सुनील जी के पास में भी 6-7 साल रहा है। 6-7 साल रहा। उससे और पहले जय सिंह जी के पास में ये 10-1 साल रहा है घोड़ा। अच्छा, जी। मतलब फिर तो ये काफ़ी मतलब ये समझ लीजिए सर, मैंने जब घोड़ा लिया तो मुझे 20-21 साल का घोड़ा मैंने लिया था। आपने लिया था। और 3 साल हो गए मेरे पास में, ये 3 साल हो तो गए। अभी लगभग अगर उम्र माने तो 24 के करीब हाँ, है 24 प्लस है, 25 के आसपास है ना? तो अभी देखिए अर्जुन जी, कहते हैं लोग कि घोड़ा जैसे जैसे पुराना होता है जी। उसके रिजल्ट जो वैसे ही रिफाइनरी आने लगते हैं बाद में। सर, मैं अगर मेरे खुद के घर पे जो रिजल्ट आए उनकी बात करूं तो अब तक के वन ऑफ द बेस्ट रिजल्ट्स हैं। ओके, जो आप आगे इस वीडियो में मुझे दिखाओगे। जी। 2 बच्चियां है, वो इसी की है। 2 बच्चियाँ इसी की है। एक बाबा के यहाँ पे कोल्ट आया है ओके, और कोल्ट देखने जाएंगे तो पूरी आलीशान की कॉपी है। अच्छा, पूरा ब्लेज आलीशान का कान। मतलब इसके जो दादा, इसका जो बाप है जी, उसके ब्लड को नहीं छोड़ रहा। उसके ब्लड को नहीं छोड़ रहा सर। राइट है, मतलब आलिशान की कॉपी आया है। आलीशान की कॉपी। चलो फिर तो बहुत अच्छी बात है। और जो कहते हैं कि जब घोड़ा ओल्ड होता है तो ज़्यादा रिफाइनरी बच्चे आते हैं और वो देखने को मिले हैं। आप देखेंगे सर वीडियो में अपनी बच्चियां आप देख लीजिए, 15 महीने की बच्ची की आप उसकी सुंदरता देख लीजिए, उसकी हाइट देख लीजिए, उसकी बनावट देख लीजिए। ओके, आपने भी ये घोड़ा है जो लगभग 20-21 साल का था तब आपने इसको चूज़ किया। जी। तब आपने भी कुछ सोच समझ के चूज़ किया होगा। हाँ सर, मुझे एक्चुअली मैं इस घोड़ा मार्केट में बिल्कुल नया था। मेरे पास इससे पहले चेतक करके घोड़ा था। राइट है, उसने भी मुझे इस मार्केट में मेरा नाम उसी घोड़े ने किया। पहचान उसी घोड़े ने दिलाई है। ब्रीड उसने भी बहुत अच्छा किया, लेकिन समहाउ मुझे वो देना पड़ा घोड़ा। ओके। और उसके बाद में मेरे पास में स्टेलियन था नहीं, और स्टेलियन के बिना स्टेबल सूना लगता है मुझे। राइट है। तो एक स्टेलियन चाहिए था। इस मदेरणा का मैंने कहीं आपके ही चैनल पे मैंने वीडियो देखा हुआ था पहले। तो मुझे ये घोड़ा कहीं ना कहीं एक बैक ऑफ माइंड था कि नहीं, ऐसा एक घोड़ा मुझे पुरानी लाइन का घोड़ा मिलना चाहिए। ओके। तो समहाउ मुझे राजीव सिंह जी तरुंगी का फ़ोन आया, मेरे मित्र हैं। बाबा एक घोड़ा बिका हुआ है। मैंने पूछा नाम बताइए, घोड़ा कौन सा है? उन्होंने बोला बाबा मदेरणा।
मैंने फ़ोन पे उनको बोल दिया कीमत पूछो और हाँ कर दिया। ओके, तो मतलब आसानी से आपको मिल गया था ये घोड़ा? मुझे बहुत आसानी से मिल गया। मेरी किस्मत है कि मैं इसको आसानी से मिल गया। नहीं, बिल्कुल बहुत अच्छा घोड़ा है अर्जुन जी आपके पास में मदेरना, और बहुत अच्छा इसने ये ब्रीड भी। मुझे राजवीर सिंह जी और सुभाष जी बिश्नोई ओके, का जो उन्होंने मिलके मुझे करवाई। ओके, सुभाष जी के पास में इसकी बच्ची खड़ी है आज भी। वो मैंने देखी हुई शायद बच्ची, बहुत सुंदर बच्ची है। मैंने उसका वीडियो बनाया, देखी हुई बच्ची है मेरी, और अच्छी बच्ची है। तो कुल मिला के इसने ब्रीडिंग में अच्छा साबित किया है, बहुत अच्छा रिजल्ट, और अभी भी आपके पास भी अच्छा साबित कर रहा है। अच्छे रिजल्ट। अच्छा, आपके यहाँ पे अभी है स्टड सर्विस के लिए क्या आप फीस उसकी रखी हुई है अभी आप? सर स्टड सर्विस के लिए फ़ीस मैंने नॉर्मल 51,000 रुपये रखी हुई है। ठीक है। और कोई बाहर से बंधु आ रहे हैं इसी के साथ में इसी की 2 बच्चियाँ और आप मेरे को दिखा रहे हो। एक तो हिरल है 15 मंथ की, जी। वो शायद इसी की है। एज तो उसकी हो गई उसकी 15 महीने की है। और माँ कौन सी है उसकी? उसकी माँ मेरे पास पवन की डीएनए रजिस्टर्ड है। ओके, उसने अभी एक ठान और किया है। ठीक है। वो घोड़ी अपने सरदार करके ऑस्ट्रेलियन था, महावीर सिंह जी दरबार साहब के पास मंडा था, अच्छा, उसकी बच्ची है। ओके, मदर साइड से उसकी पेडिग्री है मणि घोड़ी। ठीक है, बहुत अच्छी घोड़ी है, पुरानी घोड़ी है, 11-12 साल की घोड़ी है। ठीक है। और फादर ये मदेरना हो ही गया, अभी 15 महीने की करीब है। तो मतलब कुल मिला के आप संतुष्ट हो इसके रिजल्ट से? मैं 100% सेटिस्फाइड हूँ। जो मुझे एक ब्रीड कैरेक्टर्स चाहिए था मारवाड़ी में, वो पूरा आपको मिल गया मौका, और कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ी मुझे आपको? कहीं जाने की जरूरत नहीं। आपके घोड़े ने मदेरना ने पूरी कर दी। चलिए, अच्छी बच्ची है, और भगवान करे इसका फ्यूचर है जो आगे बहुत अच्छा हो, आपका नाम रोशन करेगी। एक छोटी बच्ची और है इसी की जी। उसकी क्या डिटेल? फादर साइड से तो यही हाँ, हो गया। माँ मैं राजवीर सिंह जी तमवी से लेके आया था, ठीक है। और वो अननोन। अच्छा, वो अननोन है, ठीक है, पर बच्ची अच्छी आई है ये भी। हाँ, रिजल्ट बहुत पहली कवरिंग भी उसकी मदेरना से थी, उसका एक बच्चा आया था, बहुत सुंदर बच्चा था वो। उसी घोड़ी का? उसी घोड़ी का। ओके। और जब उसने कानपुर थी और सुंदरता ब्यूटी दे ही दी थी, तो वापस मैंने फिर उसमें मदेरना ही वापस वही खोला था। अच्छा, तो इस वीडियो में आप मेरे को एक तो ऑस्ट्रेलियन आपका बताया, 2 बच्चियाँ इसी की दिखा रहे हो आप, ठीक है। उसके अलावा आपके पास और कितने एनिमल है अर्जुन जी? उसके अलावा मेरे पास में 3 मेयर है, और एक अभी बच्चा आया है। ओके, अच्छा, एक और मेरे पास में अभी रिजल्ट आया हुआ है, चौथी घोड़ी है मेरे भतीज के पास में, उससे अभी अपने भारत रत्न का एक। ओके, भारत रत्न का, ठीक। अर्जुन जी, ऑस्ट्रेलियन मदेरना है आपके पास में, और बहुत अच्छा उसने ब्रीड किया है, अपने पिता का नाम उसने आगे बढ़ाने में मदद की है, और अच्छी ब्रीडिंग उसके साथ अभी भी हो रही है प्रेजेंट टाइम। उसी की 2 बच्ची आपने मेरे को दिखाई है। अर्जुन जी, आपको लगभग 4 साल के करीब हो गया मेरे ख्याल से। अभी के मार्केट को लेके या ब्रीडिंग को लेके आपका एक्सपीरियंस है जो, वो मैं कुछ क्वेश्चनों के साथ में जानना चाहूँगा। तो हमारे जो आजकल आप देखिए कि अगर नया कोई भी आता है, चाहे कोई बायर आए या कोई ब्रीडर आए या कोई नया सुपालक आए, तो उनको कुछ सहायता मिल जाए आपके ज़रिए। ऑस्ट्रेलियन का चुनाव कैसे करते हो? सर, ऑस्ट्रेलियन का चुनाव करने के लिए सबसे पहले आपके पास में घोड़ियाँ किस टाइप की है, मेयर किस टाइप की है, आपके मेयर के कैरेक्टर्स पे किस तरह का कैरेक्टर सूट करेगा, ठीक है, सबसे पहली चीज़ तो राइट है। दूसरी चीज़, घोड़े की पेडिग्री जो है, उसके अंदर ब्लड कौन सा है, राइट, उसकी मदर की साइड से पेडिग्री कैसी है, उसके फादर की साइड से पेडिग्री कैसी है, उन 2, 3, 4 पीढ़ियों तक पीछे की दोनों तरफ की पेडिग्री देख के उसके बाद में घोड़े की कंडीशन क्या है, घोड़े के कन्फर्मेशंस क्या है, आपकी घोड़ी में कौन सी चीज़ों की, घोड़ियों में आपका जो स्टॉक है उसमें कौन सी चीज़ों की कमी है, किन चीज़ों को सुधारना है, उसके हिसाब से आप घोड़े का चयन करें। सपोज़ मेरे पास में छोटी हाइट की घोड़ी है और मुझे अपनी ब्रीड को इम्प्रूव करना है, तो एक अच्छी हाइट का घोड़ा चाहिए मुझे, राइट। कट कन्फर्मेशन अगर घोड़ी दे रही है तो साथ में अगर अच्छी हाइट का अगर कॉम्बिनेशन मिल जाता है तो एक अच्छा रिजल्ट अपने को मिल सकता है। बात आपने सही बताई है अर्जुन जी। आपके हिसाब से कि जनरेशन उसकी देखनी चाहिए, जनरेशन उसकी पेडिग्री देखनी चाहिए, पेडिग्री देख के, और
सही बात है, हाइट भी देखनी चाहिए, सब कुछ चीज़ देखनी बिल्कुल चाहिए। सर, हाइट पर के कहीं साथ साथ में जैसे अभी आपके पास में अच्छी हाइट वाली घोड़ी है, उसके कट कंडीशन अच्छे नहीं है, तो आप छोटी हाइट का घोड़ा चूज कीजिए जिसके कट कंडीशंस अच्छे हो, ओके जिसकी कन्फर्मेशन अच्छी हो, Right. ताकि एक एवरेज हाइट का अच्छी कन्फर्मेशन का मारवाड़ी बच्चा अपने को मिल सके। अर्जुन जी, मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। लोग बाग अच्छे के चक्कर में, जैसे हर कोई ये चाहता है कि भाई मेरी घोड़ी की अच्छा पैदा हो, जी बच्चा अच्छा पैदा हो या बच्ची अच्छी पैदा हो, जी चाहे वो अच्छे के चक्कर में इनब्रीडिंग बहुत ज़्यादा हो रही है। सर, मैं इस चीज़ के लिए एक चीज़ तो ये कहना चाहूँगा कि लोग ज़्यादा मिसगाइड हो रहे हैं। ओके। जो नए पशुपालक आ रहे हैं, जो नए मेरे जैसे नए ब्रीडर्स आ रहे हैं, उनको सिर्फ बड़े नामों के पीछे गुमराह किया जा रहा है। वो उसी के पीछे भग रहे हैं। वो बड़े नाम के पीछे, ये शो विनर है, ज़रूरी नहीं है कि कोई शो विनर घोड़ा हो वही अच्छा प्रोड्यूस करे। बिल्कुल। आपका मदेरना कितना शो जीता हुआ है? शायद एक आध या दो शो। एक आध या दो शो? हाँ, एक आध शो में लगा था कभी। पुष्कर 2015 में शायद ये लगा था, तो टॉप 3 में था उस टाइम में। ओके, आगे बात आप कंटिन्यू कर दें। जी, तो उसमें चीज़ें ये है कि आप इन ब्रीडिंग, सबसे पहले तो आप चीज़ों को देखिए कि आपको ब्रीड क्या चाहिए, ठीक है, आपको कैरेक्टर्स क्या चाहिए, कैरेक्टर्स देख के। और मेरी सलाह तो ये है कि इन ब्रीड में ना जाएं, जहाँ तक हो सके कम से कम 3-4 जनरेशंस का गैप रहे, तब जाके एक अच्छी कन्फर्मेशंस का और एक अच्छे आप कह सकते हैं कि इम्यूनिटी वाला बच्चा अच्छा पैदा हो सके, जो सरवाइव कर सके लंबे टाइम तक। ओके। मेयर किस उम्र में ब्रीड करानी चाहिए? जब घोड़ी कितनी उम्र की हो जाए तब उसको घोड़ा दिखाना चाहिए? घोड़ा दिखाने के लिए कम से कम उसको आप 3.5 से 4 साल की घोड़ी हो, 36 महीने के बाद में आप 40-42 महीने की अगर बच्ची है, उसको घोड़ा दिखाएं तो वो बच्ची हेल्दी रहेगी। राइट। और लॉन्ग टर्म ब्रीडिंग में आपके काम आ सकती है। आजकल कई ऐसे देखे हैं मैंने कि जैसे एक बच्चा पैदा हुआ, छट्टी पे घोड़ा वापस डाल देते हैं। ये कहाँ तक सही है, कहाँ तक गलत है? ये सर देखिए, वो बच्चे पे और घोड़ी पे क्या प्रभाव पड़ता है? वो डिपेंड करता है घोड़ी की कंडीशन पे, आपके रख रखाव पे। अच्छा। मैं इस चीज़ को अवॉइड करता हूँ कि छट्टी पे घोड़ा नहीं दिखाऊं। कम से कम 3 महीने का गैप रखता हूँ, 3 से 4 महीने अकॉर्डिंग टू सीज़न। ओके। सीज़न कैसी चल रही है उसके हिसाब से, ज़्यादा गर्मी है तो 1 आध महीना और उसको एक्सटेंड कर देते हैं। लेकिन एटलीस्ट घोड़ी बच्चा देने के बाद में कम से कम 3 महीने बाद, 3 महीने का गैप तो होना चाहिए, ताकि घोड़ी अपने आप में अंदर से रिकवर कर पाए। क्योंकि आपका जो आने वाला फॉल है वो डिपेंड करेगा घोड़ी की इंटरनल हेल्थ पे। राइट है। कि उसकी अंदर की हेल्थ कैसी है। अगर आपकी घोड़ी हेल्दी है, उसके अंदर किसी तरह का कोई इन्फेक्शन नहीं रह गया है, तो आपकी घोड़ी जो आने वाला बच्चा है वो अच्छा बच्चा पैदा करेगा। ओके ओके। अर्जुन जी, आपके भी यहाँ पे बच्चे पैदा हुए हैं जी। जब बच्चा पैदा हो जाता है जी, तो उसकी सबसे पहली देखभाल क्या होती है? बच्चा पैदा होने के बाद में अगर आप इमीडिएट अगर बॉर्न की बात करें, तो जैसे ही घोड़ी ठान करती है तो सबसे पहले तो उसका प्लेसेंटा बहुत अच्छी तरह से उसका बांध देना चाहिए। ओके। ताकि उसमें किसी तरह का इन्फेक्शन ना लगे। राइट है। उसके बाद में घोड़ी को जो है वो तुरंत ही थोड़ा सा पानी के साथ में थोड़ा गर्म नॉर्मल पानी और साथ में तेल दे दें, ओके। ताकि घोड़ी का पेट एकदम साफ हो जाए। ओके। ठीक है। उसके बाद में बच्चा है उसको तुरंत ही घोड़ी माँ का दूध पिलाने के लिए कोशिश करें। हो सके तो घंटे भर के अंदर ही वो अपनी माँ का दूध पीना स्टार्ट कर दें। ओके। पहली देखभाल यही होती पहली देखभाल यही होती है। ठीक है। उसके बाद 3 महीने तक क्या रहता है उसका लगभग? सर मोस्टली 3 महीने तक बच्चे को घोड़ी की मतलब अपनी माँ के अलावा और कुछ, माँ के दूध के अलावा और कुछ खुराक देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। घोड़ी में अच्छा खासा दूध आता है और पूरा दिन बच्चा घोड़ी के साथ रहता है, तो महीने 1.5 महीने का होने के बाद में थोड़ा वो घोड़ी के साथ में दाना भी खाना शुरू कर देता है। ओके। तो उसकी हेल्थ के हिसाब से उतनी डाइट सफिशिएंट रहती है। अर्जुन जी, ब्रीडिंग का सही सीजन कौन सा है? सर ब्रीडिंग की सही सीज़न को अपन अब देखने जाएं तो मैं जो है अंग्रेज़ी महीनों के हिसाब से देखने जाए तो सितंबर महीने से लेके और फरवरी महीना जो है, इन महीनों के बीच में बाई लेट मार्च महीने तक, ओके। इन महीनों के बीच में जो घोड़ी कवर हो जाती है वो एक हेल्दी सीज़न है। उस सीज़न में बच्चे आते हैं तो
बच्चा जो है वो ज़्यादा सर्वाइव कर पाता है। ओके। मार्च के बाद में पैदा होने वाले बच्चे कहीं कहीं जैसे अपने राजस्थान में स्पेशली जहाँ गर्मी बहुत एक्सट्रीम हीट ह्यूमिडिटी रहती है, ज़्यादा होती है, गर्मी ज़्यादा होती ह्यूमिडिटी ज़्यादा रहती है, तो वहाँ पे बच्चों का सर्वाइव करना जो है वो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। है। ओके। साथ में बारिश की सीज़न में मच्छरों और मक्खियों की सीज़न ज़्यादा होती है, तो इन्फेक्शंस के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। बिल्कुल सही है। बेस्ट टाइम जो है वो अगस्त सितंबर से लेके मार्च तक में जो फॉल्स आ जाते हैं वो सबसे बढ़िया सीज़न है, और इसी के बीच में अपन अगर घोड़ियाँ कवर करवाते हैं तो उस टाइप से अच्छा मिला के पशुपालक को फ़ायदा है। फ़ायदा है। ठीक है। ट्रेडिंग के दौरान मैं आपसे कुछ क्वेश्चन करूंगा। आप भी काफ़ी घूमते हो, काफ़ी घोड़े खरीदे हैं आपने, बेचे भी हैं और काफ़ी जगह गए भी हो जी। तो मेरा क्वेश्चन रहेगा आपको, घोड़े की कीमत कैसे तय करते हैं? जैसे आपको, जैसे मेरे को कोई घोड़ा लेना है जी, तो मैं उसकी कीमत कैसे तय करूँ? घोड़े की कीमत तय क्योंकि करने, इनमें घोड़ों में देखो एमआरपी तो लगी हुई है। देखिए सर, घोड़े में एमआरपी नहीं है, लेकिन घोड़े की कीमत ये डिपेंड कर रही है कि आपके साथ में आपका गुरु कौन है। अच्छा। हाँ आपका इन्फ्लुएंसर जो है, अगर वो आपको सही नहीं मिला तो वो लेके जाएगा बड़े शोरूम पे, लेके जाएगा मर्सिडीज दिलवाएगा आपको। हाँ वो बात भी सही ठीक है। है। ये ये है कि इस मर्सिडीज में ये तो है नहीं कि इंजन कौन सा लगा हुआ है, राइट, गियर बॉक्स कौन सा है, वो तो है नहीं। बिल्कुल सही है। ठीक है, तो आज- आप सिर्फ शोरूम देख के अगर चीज़ खरीदेंगे, आपका बजट अलाउ करता है तो आप खरीदिए, नो डाउट। राइट। मैं ये नहीं कहता कि आप महंगा जानवर मत खरीदिए, लेकिन आपके साथ में आपका जो गाइड करने वाला बंदा है, अगर आप नए व्यक्ति हैं तो इन्फ्लुएंसर्स से ज़्यादा इन्फ्लुएंस नहीं होके अपने खुद का दिमाग लगा के अपने बजट के हिसाब से, लोगों की बातों में नहीं आके, मार्केट की बातों में नहीं आके, अपने विवेक से किसी भी चीज़ का मोल भाव करें। घोड़ा 5 लाख का भी मिलता है, घोड़ा 25 लाख का भी मिलता है, घोड़ा 5 करोड़ का भी मिलता है। राइट है। तो अपने हिसाब से, अपनी ज़रूरत के हिसाब से, अपने कन्फर्मेशंस के हिसाब से कि मुझे क्या चीज़ चाहिए, ठीक है, तो वो लेके आए तो उससे अच्छे आपको रिजल्ट मिल सकते हैं। 5 लाख का घोड़ा भी बहुत अच्छे रिजल्ट देता है, 5 करोड़ का घोड़ा भी अच्छे रिजल्ट अच्छे रिजल्ट। चैल सिंह जी, आप क्या कहना चाहोगे इस बारे में? जी सर, मैं क्या बोलूँ, आपसे मैं एक क्वेश्चन करूँगा। जी सर। आप भी काफ़ी टाइम से घोड़े रखते हो, आपसे मैं एक क्वेश्चन करना चाहूँगा। 5 लाख और 50 लाख के घोड़े में क्या फ़र्क होता है? 5 लाख का घोड़ा सर हम जैसे छोटे आदमियों के लिए नेचुरल जो हम घास डालते हैं, जो अपना खेती में जो आता है अनाज जो अपन देते हैं, राइट है। और 50 लाख का घोड़ा सर काजू पिस्ता खाता रहेगा, बादाम खाता रहेगा, बिस्लेरी पीता रहेगा। आप महाराष्ट्र के आए हो? जी सर, मैं महाराष्ट्र हूँ। आप महाराष्ट्र हो? जी मैं मराठी। राइटर मराठी। अरे वाह, क्या बात है यार चैल सिंह जी। तो मतलब 5 लाख का घोड़ा तो घास फूस खाएगा? जी 5 लाख का घोड़ा तो हम जैसे आम आदमी के लिए जो ये अपन डालेंगे घास फूस है, मूंगफली का चारा है, ओके। वो खा के बड़ा होता है। ये देखो अपने घोड़े आराम से खुले मैदान में घूमते हैं, राइट खाते है। हैं। वो घोड़े 5 लाख के छोटे स्टेबल के, और 50 लाख का घोड़ा? बहुत बड़े स्टेबल वालों के पास बड़े बड़े शोरूम, जैसे अभी सर ने बोला है, अच्छा। मर्सिडीज के शोरूम में जाएंगे तो आपको वो दाम देना पड़ेगा, ओके। होंडा के शोरूम में जाएंगे तो वो होंडा के जैसा देना पड़ेगा। तो उनमें 5 लाख में 50 लाख के घोड़े में क्या डिफरेंट लगता है आपको? सर मेरे को तो कोई डिफरेंस नहीं लगता, फक्त ये शोरूम के डिफरेंस लगते हैं, बड़े आदमियों के डिफरेंस लगते हैं, जिससे दाम लगता है बस। कुछ आपको, जैसे आप खिलाते हो घास फूस, जी तो वो कुछ अलग खिलाते हैं क्या? वो काजू पिस्ता बादाम सर बोला मैं सर आपको, वो दूध पिलाते हैं 10-10 20 लीटर बोलते हैं, मैंने ऐसे सुना है सर। अच्छा। बहुत से वीडियो भी देखे हैं, उसमें दूध पिलाते हैं, बिस्लेरी पिलाते हैं, काजू पिस्ता भी डालते हैं, लेकिन हमारे को तो काजू पिस्ता हमको खाने को नहीं मिलता, हम घोड़ों को कहाँ से देंगे? आपने कहीं देखा जाके घोड़े के स्टेबल में जाके भाई मैं तो अभी भाई ये घुमा- घोड़ा बादाम खा रहा है? सर मैं इतना घुमा हूँ, जब तक मैं गुजरात एरिया राजस्थान आधा घुमा हूँ, ज़्यादा पूरा नहीं बोल सकता, अच्छा। आधा गुजरात में घुमा हूँ, महाराष्ट्र में भी घुमा हूँ, लेकिन देखा नहीं किसी घोड़े के सामने काजू पिस्ता। राइट है। जी सर। तो मतलब कुल मिला के एक शोरूम का फ़र्क है शोरूम 5 का। लाख में और 50 लाख में। जी जिसको अभी सर मेरे को गरज, आज मेरे को कोई बेचना ही है, मजबूरी है, मेरे पास स्टेबल 5 है, घोड़े हो गए 6, तो अभी आप आ गए तो मेरे को कम ज़्यादा करके मेरे को एडजस्ट करना पड़ेगा। अच्छा। बड़े शोरूम वाले के तो बहुत बड़े बड़े घोड़े तो हैं। कोई आपके पास आता है घोड़ा खरीदने के लिए, जी सर। तो आप कुछ बोलते हो कि उसको भाई मैं भी कभी कभी बादामें खिलाता हूँ इसको? नहीं मैं नहीं बोल सकता सर, मैं नहीं खाता तो उनको कितने से खिलाऊंगा, Right, झूठ right. बोल के क्या फायदा? मैं क्या पता बोल दो आप भाई मेरे भी घोड़े जो कभी कभी खिलाता हूँ नहीं, नहीं, सर। महीने में 2 बार तो खिलाई देते हैं। इनके सामने झूठ बोल के कुछ फायदा होने वाला नहीं मेरा। राइट है, राइट है। चलिए चल जी, अच्छा जवाब दिया आपने। जी सर। अर्जुन जी, मैं फिर से आपकी तरफ हूँ जी और आपसे मैं कुछ और क्वेश्चन करना चाहूँगा। जी। पहली बार घोड़ा खरीदने वालों को क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो पहली बार घोड़ा खरीदने वालों को मैंने जैसे अक्सर ये सुनने में आता है जी
कि जो पहला बायर होता है या पहला पशुपालक होता है जो खरीदना चाहता है और सेवा करना चाहता है, उसके साथ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ होता है सर। तो उसको क्या ध्यान में रखना चाहिए? तो सबसे पहले तो नए पशुपालक को मैं यही सलाह देना चाहूँगा कि अगर आप ब्रीडिंग, आप पहले तो ये पर्पस डिसाइड कीजिएगा आप किस पर्पस से आ रहे हो। ओके। आपका पर्पस शो जीतना है या आपका पर्पस ब्रीडिंग करना है। अगर आप ब्रीडिंग सीखना चाहते हो तो आप एक छोटे लेवल से शुरुआत कीजिए। एक छोटे बजट में मैं छोटी नहीं कहना चाहूँगा, एक छोटे बजट में अच्छी घोड़ियाँ मिल जाती है आज भी। राइट है। ऐसा नहीं है कि आपको 10 लाख 15 लाख 20 लाख खरीद के ही घोड़ी मिलेगी। 2 ढाई 3 लाख में भी अच्छी घोड़ियाँ मिलती है मार्केट में। मतलब अच्छी मिल जाती है? मिल जाती है सर, आप जो बजट बता रहे हो। बिल्कुल सर, बिल्कुल। आप छोटे अशोर, ये जो MRP जो है ये तो बड़े शोरूमों में जाने के बाद में एक मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहूँगा और शैल जी आप भी सुन रहे हो। जी सर। जैसे मान के चलो मेरे पास 10 लाख रुपए है, जी ठीक है, और मुझे कुछ घोड़ियाँ लेनी है या कुछ लेना है, तो क्या मैं 10 लाख में आपके हिसाब से कितनी घोड़ियाँ ले सकता हूँ या कितनी बच्चियाँ ले सकता हूँ? सर, मैं ऑनेस्टली बताऊं कि एक अच्छे बजट की, अच्छे कंफर्मेशंस की मैं 3 घोड़ियाँ ला सकता हूँ 10 लाख में। 10 लाख में बजट में जी, 3 घोड़ियाँ आप ला सकते हो ना? डेफिनेटली सर। अच्छा, उनकी मदर मतलब लाइन रहेगी दोनों तरफ से? मैं लाइन का तो नहीं कहूँगा कि पीछे जो बहुत लंबी लाइन है, Confirmation एक अच्छी अच्छी कन्फर्मेशंस और एक अच्छे किसान के घर पे पैदा हुई घोड़ी जिसका आप एक अच्छा सा पीछे बैकग्राउंड भी अच्छा ही होगा, ठीक है, ऐसी कंडीशन की अच्छी मारवाड़ी घोड़ी आपको मतलब 3 लाख में मतलब 3 लाख तीन मिल जाएगी मतलब? जी बिल्कुल सर, ठीक है 10 ना? लाख में 3 मिल जाएगी। तो एक आइडिया तो पता चलता है। एक नए अश्वपालक के लिए इतना बजट सफिशिएंट है सर। Sufficient है। और इससे ज़्यादा बजट में अगर आप जाके खरीद रहे हैं पहली बार मार्केट में आके, तो मेरे हिसाब से वो मूर्खता की बात है। बिल्कुल राइट बात है। सर एक बात आप मैं भी बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल आप सामने वाले कैमरे घुमा वो घोड़ी है, बिल्कुल वो दिख रही है मुझे। दिख रही है ना? दिख रही है। वो सबसे मुझे कम बजट आप देखने जाएंगे तो। और उसने जो प्रोजेक्ट किया ना, जो शोरूम में रहेंगे तो 11-25 के ऊपर ही उसका बच्चा मांगेंगे। बिल्कुल सही बात है। अच्छा शैल सिंह जी, आपने उस घोड़ी की तरफ इशारा किया जी। और मैं आपसे एक क्वेश्चन ऑन करूँगा। उस घोड़ी ने, चलो आपके हिसाब से तो ठीक है, घोड़ी आप लेके आए थे, आपने ब्रीड करवाया और अच्छा बच्चे इसने पैदा किए, ठीक है, आपके हिसाब से मेरे को चलिए मान के चलिए 5 में इसके कारण बताता हूँ। 5 में से एक ऐसा बता दो आप कि मेरी घोड़ी में ये कमी है जी। 4 खूबियाँ है, एक कमी बता दो कि मेरी घोड़ी में ये कमी है। कोई सी भी एक कमी बता दो भाई, इसके कान नहीं मिलते, इसकी गर्दन शॉर्ट है, इसकी हाइट शॉर्ट है, क्या है? सर इसकी हाइट भी शॉर्ट है और गर्दन कान भी नहीं मिल रहे। कान भी नहीं मिल रहे जी। और गर्दन भी शॉर्ट है, ठीक है ना, फिर भी इसने बच्ची बहुत अच्छी दी है। आप रिजल्ट देखेंगे, बिल्कुल रिजल्ट एक नंबर है इसका। एक बच्चा इससे भी भारी था, इससे बच्चा और जोरदार था। और भारी था। मतलब कहने का मतलब शैल सिंह जी यही है कि अगर कोई आता है इस लाइन में और ऐसी घोड़ी लेके भी अच्छा पैदा कर सकता है। जी। डिपेंड करता है सर आपके ब्रीडिंग नॉलेज पे। राइट है। मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा ना कि आपके पास क्या चीज़ है और उसके ऊपर क्या चीज़ सूट करेगी। ब्रीडिंग सेंस, दैट इज़ ब्रीडिंग। बस आप ब्रीडिंग ठीक है। को सही तरीके अगर से आपको सही तरीके से आपको ब्रीडिंग समझ में आ गई कि आपके पास क्या चीज़ है और उसके ऊपर क्या चीज़ आपकी सूट करेगी, बिल्कुल तो आप ठीक ठाक चीज़ लेके भी अच्छा खासा रिजल्ट ले सकते हैं। बिल्कुल सही है। अच्छा, ट्रेडिंग में सबसे बड़ी गलती क्या होती है जब खरीदते हैं अपन या बेचते हैं? उस टाइम में कोई ऐसी गलती आपके साथ हुई हो या आपने कहीं देखा हो या क्या सर मैं आज की डेट में अगर हमारे मारवाड़ी घोड़ा मार्केट की बात करूँ तो ये मार्केट पूरा अनऑर्गेनाइज मार्केट है। ओके। इसका कोई आपका कोई नियम कानून कायदे कुछ भी नहीं है। राइट है। सामने वाले ने बोल दिया, आपको भरोसा करना है। तो ट्रेडिंग में धीरे धीरे इसको अगर प्रोफेशनलिज्म की तरफ लेके जाएंगे कि उसकी पेडिग्री, उसकी कंफर्मेशंस, ठीक है, तो आप ट्रेडिंग में भी सक्सेस होंगे। बिल्कुल सही। अदरवाइज लोग आपको झूठ बोल के ठगेंगे ही। फैक्ट बात ये फैक्ट है सर, ठीक है। कई बार लोग आपको इन्फ्लुएंसर आपके साथ में, मैंने जैसे बताया कि आपके साथ में आपके कृष्ण कौन है, बिल्कुल, आपका सारथी कौन है, आप पूजा किसकी कर रहे हो, ठीक है, आप पूजा किसकी कर रहे हो, वो आपको वैसी ही चीज़ दिलवाएगा। वो पूजा का प्रसाद तो यार, वो तो गुरु दक्षिणा तो गुरु दक्षिणा तो वो तो लेगा ही, वो तो आपसे मांगेगा भी नहीं, वो आपको पता भी नहीं चलेगा कि उसने कितनी गुरु दक्षिणा ले ली है। सही है। ठीक है, सही है। लेकिन वो आपको जो चीज़ चिपका देगा वो लाइफ टाइम आप फिर उसको हटा नहीं पाओगे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात।
कई बार आपको ऐसी वो चीज़ भी सही नहीं मिलती उसको। चीज़ भी सही नहीं मिलती है, मिसगाइडेड हो जाता है और वो डीमोटिवेट। आज अगर घोड़ा मार्केट में देखेंगे तो एक सबसे बड़ा, अरे यार घोड़े वाले झूठ बोलना उनकी मजबूरी हो गई है, क्योंकि सामने वाले ने उसको जो चीज़ दी है वो झूठ बोल के चिपकाई है। सही है, अब किसी ने मेरे को 20 रुपए की चीज़ 100 रुपए में झूठ बोल के बेची है, अब मुझे मेरा पैसे मैंने जो लगाए हैं उसका प्रॉफिट भी तो कमा के देना है ना आप आगे। राइट है। तो मुझे उसको 120 में बेचना है, तो मैंने जितने झूठ सुन के खरीदी है उससे ज़्यादा झूठ बोल के बेचना है। फिर अगर उसको बेचनी है तो वो ज़्यादा डबल झूठ बोलेगा। तो वो डेफिनेटली चीज़ है। तो ट्रेडिंग बेस में भी आपका सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है आपका नॉलेज। आप घोड़े मार्केट में आने से पहले आप घोड़ा मार्केट को समझें, उसको अच्छे से स्टडी करें। आपके आसपास में कोई घोड़ा रख रहा है तो 5-6 महीने उसके साथ में आप मार्केट देखें। कोई भी चीज़ खरीदने से पहले या ट्रेडिंग करने से पहले 1 साल कम से कम मार्केट को ऑब्जर्व करें कि मार्केट में क्या चीज़ चल रही है, क्या ट्रेंड चल रहा है, मार्केट में कैसी चीज़ें चल रही है, मार्केट में किस तरह की ब्रीडिंग हो रही है। उन सारी चीज़ों को देख के समझ के उसके बाद में आप ट्रेडिंग में भी आए। राइट है। या खरीदने भी निकले तो उससे पहले इन सारी चीज़ों का ध्यान रखें। कुल मिला के विदाउट कॉलेज नो नॉलेज। बिल्कुल सर, आपको अगर नॉलेज चाहिए तो कॉलेज जाना ही पड़ेगा। पहले आपको डिग्री हासिल करनी ही पड़ेगी, नहीं तो मेरी तरह पैसे खर्चो, एक्सपीरियंस लो, 3 साल तक मार्केट में घिसो, उसके बाद में आप एक चीज़ पे डिसीजन पे आओ कि एक अच्छा सा राइट रिजल्ट पैदा कर सको। अर्जुन सिंह जी, डील कैसे फाइनल होती है? तो डील फाइनल होने में 2-3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। एक तो बायर की ज़रूरत। ओके। कि मेरी ज़रूरत क्या है। अगर मेरी ज़रूरत के हिसाब से कोई चीज़ मेरी कीमत में बैठ रही है तो मैं तुरंत खरीद लूँगा। राइट है। ठीक है। दूसरी चीज़ है बेचने वाले की ज़रूरत। ओके। दोनों चीज़ें मैटर करती है। अच्छा, बेचने वाले की क्या इम्पोर्टेंस है, मतलब कमजोरी क्या है, उसको घोड़ी बेचनी है या उसको बच्चा बेचना है, ठीक है, तो उसको बेचने की कितनी ज़रूरत है कि वो कितने टाइम तक उस बच्चे को होल्ड करके रख सकता है या कितना पाल के रख सकता है। बिल्कुल। उसकी अर्जेंसी है तो आपकी तुरंत डील हो जाएगी। ठीक है। तो एक तो दो चीज़ें तो ये होगी कि बायर और सेलर दोनों की अर्जेंसी, राइट है। बाइंग की अर्जेंसी, सेलिंग की अर्जेंसी, उन दोनों चीज़ों पे डिपेंड करता है। तीसरी चीज़ कि आपका बार्गेनिंग नॉलेज, आप कितने अच्छे से उस चीज़ को बार्गेनिंग कर सकते हैं। राइट है। ठीक है। चौथी चीज़ कि आप उस चीज़ को आपकी प्राइसिंग में बैठ रहा है कि नहीं बैठ रहा है, देने वाले की लेने वाले की, दोनों की चीज़ें। राइट है। उसके बाद में आपको जो चीज़ चाहिए, कन्फर्मेशन चाहिए, वो कन्फर्मेशन उसमें मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। ओके। तो आपकी डील तय हो जाती है कुल मिला के। कुछ मार्केट की बातें आपसे मैं करना चाहूँगा जी। आज मारवाड़ी घोड़ों का मार्केट कैसा है आज के टाइम? सर ओवरऑली अगर मैं कहने जाऊँ तो मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट ख़राब नहीं है। ओके। मार्केट अच्छा है। आपको अपने आप को आंखें और कान खोल के चलना पड़ेगा मार्केट में, तब जाके आप इस मार्केट में सस्टेन कर पाओगे। मार्केट भले घोड़ा मार्केट हो या कोई भी मार्केट हो, आपको किसी भी बिजनेस में जब आप उतरोगे तो एक बार तो ठोकर लगनी है, और बिना ठोकर लगे आदमी सीखता नहीं है, चाहे मार्केट कोई भी सीखता भी नहीं है। ठीक है। इसलिए आप घोड़ा मार्केट में एंटर हो रहे हो तो अपने आँख कान खुले रखो, सारी इंद्रियों के सारे सेंस को खुला रख के उस चीज़ में एंटर करो। बाकी मार्केट बहुत अच्छा है, मार्केट का फ्यूचर बहुत अच्छा है। प्रोफेशनली आप ब्रीडिंग करने जाओगे, ओवरऑली नुकसान का बिजनेस नहीं है। अर्जुन सिंह जी, आजकल घोड़ों में कौन से कलर की ज़्यादा डिमांड है अभी प्रेजेंट टाइम में? क्योंकि देखो डिमांड सर, देखिए कि डिमांड डिपेंड करती है आपकी चॉइस पे। लेकिन अभी अगर देखने जाए, आज का मार्केट देखने जाए प्रेजेंटली, मेरे हिसाब से मैं सारे ही कलर अच्छे मानता हूँ। राइट। लेकिन कलर सब अच्छे हैं, अपन कलर सारे अच्छे नहीं कर रहे हैं। पर आज की डेट में ज़्यादा जो ब्रीडिंग पे जोर चल रहा है वो एक भंवर कलर को लेके जो है, भंवर कह लो या ब्लैक कह दो, काला कह दीजिए, उस कलर की डिमांड जो है वो ब्रीडिंग में भी सबसे ज़्यादा चल रही है। ओके। मतलब अगर डिमांड की बात करें तो इस कलर की ज़्यादा डिमांड है। ज़्यादा डिमांड है। ओके। किस एज के घोड़े सबसे ज़्यादा अभी प्रेजेंट टाइम में बिक रहे हैं? घोड़े बिकने में सर अगर ऑस्ट्रेलियन की बात करें तो 12-13 साल से लेके 15 साल के बीच का घोड़ा है मार्केट में।
ज़्यादा बिक रहा है, जो प्रूवन है ओके। वो डील हो रही है। उसके बाद में अगर आप क्वालिटी की अगर देखने जाएंगे तो 7-8 महीने से लेके आपका 24-25 महीने तक का बच्चा आराम से जल्दी बिक जाता है। बहुत सारे, मैं आपको बताऊं अर्जुन सिंह जी, मुझे भी काफ़ी लोग कॉल करते हैं जी कि यार हमें घोड़ा लेना है। भाई ले वो आपकी मर्ज़ी, जी हमें ब्रीडिंग का स्टार्ट घोड़ा चाहिए, चाहे वो 2 दांत हो और चाहे वो 4 दांत हो। अब ब्रीडिंग स्टार्ट होती है 2 दांत के बाद। तो एक डिमांड मेरे को भी ये लगा, लोग जो बिज़नेस की तरह भी ज़्यादा देख रहे हैं इसको। अगर बिजनेस की तरह देखने जाएं अपन, ये एक टाइप का उसको कहते हैं कि अट्रैक्शन है। लोगों को ये लगता है जो 2 दांत और 4 दांत के बीच का जो घोड़ा खरीद रहे हैं वो मेरे जैसे न्यू कमर्स हैं। वो मार्केट में कहीं से वो अफवाह सुन के आते हैं कि साहब फलाने घोड़े की ब्रीडिंग फीस 3 लाख है, फलाने की 1.5 लाख है, फलाने की 2.5 लाख है। मैं 7-8 लाख रुपए में घोड़ा लेके खरीद के आ जाऊँगा, या 10-11 लाख में अच्छा घोड़ा मेरे को मिल जाएगा 2 दांत 4 दांत के बीच में, और ब्रीडिंग फीस में 1.5 लाख रुपए से स्टार्ट कर दूंगा, 1.5-2 लाख रुपए से 10 घोड़ियाँ आएगी, मेरा खर्चा 2 महीने में मेरा घोड़ा फ्री। 2 महीने में मेरा घोड़ा। उसके बाद में मैं आराम से बैठे बैठे हर महीने मेरे 4 ही घोड़ी आएगी तो पैसे 4 लाख रुपए सर मैं पैसे गिनता रहूँगा। गिनता रहूँगा। ये पूरा एक बहुत बड़ा मिथ है। मशीन में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मशीन भी लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो आता रहेगा। ये एक गलत फहमी है सर। बिल्कुल सही बात बोला आपने। ब्रीडिंग में आपको सक्सेस होना है या आपको ब्रीडिंग का स्टैलियन लेना है तो एक प्रूवन स्टैलियन जिसके रिजल्ट अच्छे मार्केट में हो वैसा ही घोड़ा खरीदें। ओके। अर्जुन जी, एक लास्ट क्वेश्चन और मैं करना चाहूँगा आपसे। आपको 4-5 साल, छैल सिंह जी को काफ़ी टाइम हो गया। बाबा मेरे से 2 साल सीनियर है। अच्छा, ज़्यादा फर्क नहीं, हम लॉकडाउन से में हैं। ठीक है, कोई बात नहीं। क्या हॉर्स बिजनेस में मुनाफा है? अर्जुन छैल सिंह जी, आपको क्या फ़ायदा है? थोड़ा ऐसा हर चीज़ में है सर, ऐसा कोई नहीं है कि इसमें नुकसान कोई नहीं है। लेकिन इसमें एक बढ़िया बात ये है कि एक पहचान बना देता घोड़ा। राइट है, ये बात तो देखो आप बिल्कुल सर है। मेरे को कोई पहचानता नहीं, लेकिन आपके चैनल की वजह से बहुत से लोग पहचानते रहे। देखो साहब, मुझे भी कोई नहीं पहचानते थे किसी टाइम में। और मैं तो एक बार आपको बीच में बोल रहा हूँ, आपको भी बोला था कि ये घोड़े हमारे जो किसानों के थे, जो घोड़े को कैमरे के सामने लाने वाले सबसे बड़ा हाथ आपका है। बिल्कुल और हमारे राजस्थान के सबसे ज़्यादा घोड़े आपने प्रमोट किए। बिल्कुल साहब छैल सिंह जी, मैं तो देखो, आप अगर मेरे वीडियोस देखते ही हो तो मैं हर उस किसान के पास जाता हूँ, चाहे वो 10 किलो, चाहे कितने ही किलोमीटर एक घोड़ी भी है ना उसके पास में, तो उसके पास भी जाने की कोशिश करता हूँ। और ये जो रेट मिल रहे हैं ना, वो आपके चैनल के वजह से लोगों को मालूम पड़ रहा है। बार बार के लोग आज हमारे मार्केट में आ रहे हैं ना सर, तो आपकी वजह से आ रहे हैं। नहीं तो हमारे 20-20 किलोमीटर रहते हैं, इधर मुझे रास्ता भी बराबर नहीं है, तो उधर के पंजाब के लोग थोड़े आते थे। नहीं आते। उसमें क्या करते थे, जो एजेंट थे वो लोग लाके खड़ा करते थे अपने कुएं पे। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। और जो 10 लाख की घोड़ी है 2 लाख पे ले लेंगे। एजेंटों का तो देखो दुकानदारी बहुत कम हाँ। हो गई है, और बहुत सारे लोगों की जो बंद आज भी एजेंट है ना सर, आज हमारे जरिए अर्जुन सिंह जी छैल सिंह, मैं आपको बताऊँ, हमारे चैनल के माध्यम से लोगों को जो मेहनत करता है उसको 2 रुपये मिलने लग गए। उनको 2 रुपये मिलने लग गए। और जो वो बीच वाले जो लोग होते हैं, वही लोग आजकल ग्रुपों में हमारे खिलाफ भी उंगलियां उठाते हैं। अर्जुन सिंह जी, क्या कहना चाहोगे आप? आपको भी शायद पता ही है। सर देखिए, उंगली उठाना वाजिब है सर, जब आप किसी के बिजनेस पे इफेक्ट, उनकी दुकानदारी भी तो बंद करवा रहे हैं। बिल्कुल देखिए, नहीं देखो उसमें होता क्या है अर्जुन सिंह जी, दुकानदारी आप यार, आपको जो भगवान दे रहा है दाल रोटी। सर मैं आपको इसमें टोकना चाहूँगा, ये जो एजेंट वाला कल्चर अगर इस मार्केट से निकल जाए बीच में से, हर नया आने वाला बंदा अगर अपने विवेक से, मैं जिस तरह से कह रहा हूँ कि 4-6 महीने अपने विवेक से पूरे मार्केट को ऑब्जर्व करें, खुद निकले खरीदने। मैं मेरी खुद की बात करूँ सर, मैंने पहला घोड़ा खरीदा मैंने किसी एजेंट के थ्रू या मैंने किसी पशुपालक को नहीं किया। बाबा के वहाँ गया, घोड़ी देखी, घोड़ी अच्छी लगी, बच्चा अच्छा लगा, इनसे पहले मैंने पूरा नॉलेज लिया कि सर इसको पालते कैसे हैं। क्योंकि बाबा यहाँ रहते नहीं है, ये पूना रहते हैं, ठीक है, और पूना रह के घोड़ी रख रहे हैं, घोड़ी का एक बच्चा लिया है, दैट मीन्स कि इसमें कुछ तो चीज़ है। तो उसको पालने के तौर तरीके कैसे हैं, किस तरह से इसको पालना है, इसका रखरखाव कैसे करना, वो सारी चीज़ें इनसे सीखी। फिर इनके साथ में आप बिलीव नहीं करेंगे सर, मैंने 30,000 किलोमीटर गाड़ी सिर्फ देखने के लिए चलाई। तब जाके 4 महीने मैं सिर्फ घुमा हूँ। हर अच्छे पुराने ब्रीडर्स थे, जैसे चमनाबा है, ऐसे बड़े पुराने ब्रीडरों के पास में गया, भीम सिंह जी उंदड़ी है, इनके साथ बैठा, घोड़ों के रखरखाव के बारे में
से स्टडी किया, उसके बाद में सीखने के बाद में फिर स्टार्ट किया आपने? स्टार्ट किया, फिर मैं घोड़ा लेके आया, मैं सीधा स्टैलियन लेके आया। ओके, तो आज आप फायदे में रहे ना? जी आपने कभी नहीं मेरे को नहीं बोला कि यार मेरे साथ ठगी हुई है? सर ठगी तो हुई है फिर भी ठगी तो फिर भी हुई है। अच्छा, फिर भी ठगे गए हो क्या? फिर भी ठगे गए हैं, लेकिन वो ठगी ऐसी हुई कि मतलब वो कहीं और से घोड़ा लेके आया था, किसी का घोड़ा वो पाल रहा था और उसने डायरेक्टली मुझे बेच दिया घोड़ा। अच्छा, वो तो गलत किया। ठीक है, तो वो उसकी गलती थी। ठीक है, वो ठगी नहीं हुई और मेरी भलाई इतनी थी कि जब वो वापस मेरे पास आए, उन्होंने मेरे को सच्चाई बताई कि सर इस घोड़े में इस तरह से हुआ था, मैंने उसको पालने के लिए दिया था और इन्होंने आपको बेच दिया। तो मैंने जिस कीमत में ख़रीदा था, मैंने उसी कीमत में उनको वापस दे दिया। अच्छा, कि नहीं चलिए आप उस चीज़ को कुल मिला के आपने मैटर शॉर्ट आउट कर दिया। मैं ठगी फिर भी हुई है। ठीक है, हाँ, बस वो एक ठगी हुई है, उसके अलावा फिर ठगी नहीं है। चलिए, उसको मैं ठगी नहीं कहूँगा, वो एक छोटा सा झूठ था जो झूठ बोल रहे हो। उसने अपना घोड़ा बेचने के लिए ठगी तो नहीं हुई, वो एक मतलब एक मन का लालच मान हाँ, लो या बस कुछ वही भी मान लो। वही बाकी उसके अलावा मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं घोड़ा बिल्कुल, आप ही की तरह मैं तो भी यही चाहता हूँ कि हर कोई ठगी रहे और अपना चुनाव खुद करे। मैं नए अश्व पालकों से फिर से यही अनुरोध करना चाहूँगा कि आप मार्केट में आने से पहले 6-8 महीने, कम से कम 6 महीने इस मार्केट को समझें। मैं ये बात हर जो नया मुझे फ़ोन करता है, मैं वैसा मुझे घोड़ी लेनी है, मैं हर किसी को बोलता हूँ आप ज़्यादा नहीं तो आप 2 मेले देख लो। बिल्कुल, आप 2 मेले, कोई से भी मेले देख लो, 2 मेले, आपको एक्सपीरियंस हो जाएगा, रख रखाव का पता पड़ जाएगा, क्या खिलाते हैं, क्या खिलाते हैं, कैसे रखते हैं, वो सब एक्सपीरियंस। और इस मार्केट में लंबा चलना है तो आपको मेले देखना भी जरूरी है। हर मेले में जाइए, बिल्कुल, कौन सी चीज़ मेले के रिंग ग्राउंड में खड़ी है आपको पता पड़ जाएगा। आपको पता चल जाएगा कि आपका एनिमल कहाँ है और आपको ब्रीड क्या करना है, बिल्कुल सही। आपका टारगेट कहाँ जाना चाहिए, वो सीखना है तो आपको घूमना पड़ेगा। चलिए अर्जुन सिंह जी, चलिए सर, बहुत धन्यवाद। बहुत टाइम बाद में इतना सारा टाइम देने के लिए शरण जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अच्छी धन्यवाद बातें सर। हुई है, अच्छी मुलाकात हुई है।